1 अप्रैल 2025 से कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसका असर सीधे तौर पर आम जनता पर पड़ेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के साथ कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें इनकम टैक्स, यूपीआई, बैंकिंग, होम लोन, जीएसटी और इंश्योरेंस से जुड़े अहम बदलाव होंगे। पेंशन स्कीम में संशोधन से लेकर गाड़ियों और एलपीजी की कीमतों तक हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। ऐसे में जब नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है तो ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन कौन से नियम लागू होंगे। इनकम टैक्स नियमों में बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की थी कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा सैलरी वाले लोग 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी एलिजिबल होंगे। हालांकि यदि आपकी आय 12 लाख रुपए से अधिक हो जाती है तो नए इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। नए इनकम टैक्स स्लैब में 0 से 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से अधिक होने पर 30% टैक्स लगेंगे। यूपीआई नियमों में बदलाव। 1 अप्रैल से यूपीआई के नियमों में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यदि आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से एक्टिव नहीं है तो आपसे जुड़ी यूपीआई आईडी भी निष्क्रिय हो जाएगी। अगर आपका नंबर यूपीआई से जुड़ा है और वह इस्तेमाल में नहीं है तो 1 अप्रैल से पहले इसे बैंक के साथ अपडेट कर ले। क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव। एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एक्सिस बैंक 1 अप्रैल से अपना क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव करेगी। नए नियमों के तहत फीस, रिवार्ड पॉइंट और अन्य लाभों में बदलाव किए जाएंगे। ग्राहकों को पहले से मिलने वाली छूट और कैशबैक में कटौती हो सकती है। यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस योजना में करीब 23 लाख केंद्र सरकार की कर्मचारी प्रभावित होंगे। एनपीएस के तहत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक अतिरिक्त विकल्प दे रही है। जिन कर्मियों की सर्विस 25 साल या उससे अधिक है, उन्हें अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। जीएसटी नियमों में बदलाव। अब जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। ई-वे बिल केवल 180 दिनों के भीतर के दस्तावेजों पर ही बनाया जा सकेगा। कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रमोटर अब जीएसटी सुविधा केंद्र जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। एलपीजी की कीमतों में बदलाव। 1 अप्रैल से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकेंगे। यदि कीमत बढ़ती है तो आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। यदि सरकार सब्सिडी बढ़ाती है या कीमतें घटाती है तो आम लोगों को राहत मिलेगी। होम लोन नियम में बदलाव। अगर आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से लोन लेना आसान हो जाएगा। आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नए नियम लागू किए हैं। यह नए नियम 2020 से पुराने नियमों को रिप्लेस करेगा। बैंकिंग नियमों में बदलाव। 1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग नियमों में बदलाव होंगे, जिसका असर सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और एटीएम ट्रांजैक्शन पे पड़ेगा। एसबीआई, पीएनबी और केनरा बैंक सहित कई बैंकों ने मिनिमम बैलेंस नियमों में बदलाव किए हैं। दूसरे बैंक के एटीएम से महीना में सिर्फ 3 बार मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पे 20 से 25 रुपये शुल्क लगेगा। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस महंगा होगा। 1 अप्रैल से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की दरों में 15 से 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी बढ़ते इंश्योरेंस क्लेम, स्थिर प्रीमियम दरों की वजह से हो रही है। अगर आपने अभी तक थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस नहीं लिया है तो जल्द करवा ले। गाड़ियां होंगी महंगी। 1 अप्रैल से कई ऑटोमोबाइल कंपनी अपनी वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी करने जा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी एसयूवी और कॉमर्शियल व्हीकल की कीमतों में 3% की बढ़ोतरी करेगी। हुंडई और रेनो इंडिया भी 2 से 3% तक कीमत बढ़ा सकती है। इसके अलावा बीएमडब्ल्यू, मारुति सुजुकी, किया और टाटा मोटर्स ने भी बढ़ती लागत के चलते कीमत बढ़ाने की घोषणा की है।